कुछ लोग कहते हैं पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। कुछ मानते हैं कि पिरामिड्स में अमर होने के सीक्रेट्स छुपे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये भविष्य में होने वाले अंत की चेतावनी है। क्या इजिप्ट के लोग जिन्हें भगवान मानते थे वो दूसरे ग्रहों की कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम जानने की कोशिश करेंगे स्टोफीड के इस एक्साइटिंग एपिसोड में। शुरू करते हैं इनकी ब्रीफ हिस्ट्री से। पिरामिड्स का निर्माण ऐसे समय पर हुआ जब मिस्र दुनिया की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। विशेष रूप से गीजा के महान पिरामिड्स इतिहास में ये सबसे ज्यादा शानदार मानव निर्मित स्ट्रक्चर्स में से एक हैं। मिस्र के इन विशाल पिरामिड्स को वहां के राजा, जिन्हें वहां पर फिरौन कहा जाता है, ने बनवाया था। इन विशाल मंत्र मुग्ध कर देने वाले स्ट्रक्चर्स का निर्माण वहां के फिरौन या राजा की उस अनूठी भूमिका को दर्शाता है जो उन्होंने प्राचीन मिस्र के समाज में निभाई थी। वैसे तो इन पिरामिड्स का निर्माण मिस्र के राजा शुरू से करते रहे, लेकिन तीसरी से लेकर 6th जनरेशन तक यानी कि 4th सेंचुरी एडी से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक लगभग 2325 बीसी तक इनका निर्माण हुआ था। इससे एक बात तो सही साबित होती है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता ने वो कर दिखाया जो कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी बनाना बेहद मुश्किल होता। आखिर क्यों बनाते थे मिस्र के लोग इन विशाल पिरामिड्स को? ये बात आज भी हिस्टोरियन, आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के बीच में एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर मिस्र के लोग इन विशाल पिरामिड्स का निर्माण क्यों करते थे। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा, जिसे का कहा जाता है, उसके शरीर के साथ रह जाता है। उसी आत्मा की उचित देखभाल करने के लिए शव को मम्मीकृत कर दिया जाता था और राजा को उसके बाद के जीवन में जो कुछ चाहिए था उसे उसके साथ दफना दिया जाता था, जैसे कि सोने के बर्तन, भोजन, फर्नीचर और अन्य वस्तुएं उसमें शामिल थी। आधुनिक काहिरा के बाहरी इलाके में नील नदी के पश्चिमी तट पर एक पठार पर स्थित गीजा के महान पिरामिडों की तुलना में कोई भी दूसरा पिरामिड इससे अधिक प्रसिद्ध नहीं है। यह गीजा के 3 पिरामिडों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, जिसे ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन पिरामिड विश्व के प्रसिद्ध 7 वंडर्स में से एकमात्र जीवित संरचना है। ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची रचना रही है और इसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसमें बने पत्थरों का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि पिरामिड के अंदर का तापमान सदैव स्थिर रहता है, जिससे कोई बाहरी प्रभाव उसके भीतर नहीं पहुंच सकता। पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ? मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, खुफू का पिरामिड, इसके बनने में कुछ 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें प्रत्येक पत्थर का वजन 2.5 से 16 टन तक है। ऐसे कुछ पत्थरों के ब्लॉक्स जिन्हें कि आंतरिक कक्षों में लगाया गया है, वह पत्थर गीजा से 500 मील दूर स्थित अवसान से लाए गए हैं। इतने विशाल स्ट्रक्चर्स का निर्माण किसने करवाया? क्या इसका कोई लिंक एलियंस की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है? कुछ लोग ये विश्वास नहीं कर पाते कि हम मानव भी ऐसे चमत्कारी काम कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसे कामों को एलियंस के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे चमत्कारिक स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर पाना, वो भी आज से 4000 वर्ष पूर्व, जबकि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पत्थर काटने की मशीनें नहीं थी, क्रेन्स नहीं थे और हमारे पास में अन्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस तरह का काम एक चमत्कारिक काम लगता है। इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखकर कुछ लोग इसे एलियंस के साथ जोड़ देते हैं। अब जरा सोचिए कि बिना पहियों की गाड़ी के इन विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया होगा।
क्योंकि उस वक्त तक पहियों का इस्तेमाल सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। पहियों का इस्तेमाल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ, जबकि पिरामिड्स को बनाने का सफर 2325 ईस्वी से शुरू हो चुका था। इन सब कारणों की वजह से हिस्टोरियन, वैज्ञानिक और आर्कोलॉजिस्ट, इन सब लोगों का सर भी चकरा जाता है इस मिस्ट्री को सोल्व करते करते। लेकिन इस मिस्ट्री का जवाब भी पिरामिड्स ही देते हैं। जुहेती होटोपे के मकबरे में एक पेंटिंग में पुरुषों को एक विशाल मूर्ति को स्लेज पर खींचते हुए दिखाया गया है। मिस्रवासी इस स्लेज को रेगिस्तानी रेत के बीच से खींच रहे हैं, जिस पर वो लोग पानी डालते हैं और फिर इसे खींचते हैं। ऐसा करने से रेत फैल जाती है और खींचने में बल कम लगता है। तो इस प्रकार अन्य भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन्हें समय समय पर आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन डिस्कवर करते आए हैं। लेकिन इस पर अभी भी काम चल रहा है कि आखिरकार इतने बड़े विशाल पिरामिड्स का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। क्या इन पिरामिड्स का कोई लिंक आत्मा, दूसरे ग्रह और अमर जीवन से भी है? पिरामिड्स के अंदर मिली तस्वीरों से और जानकारी से पता चलता है कि वहां के राजाओं को कुछ ऐसी बातों की जानकारी थी जो आज के साइंटिस्ट को भी नहीं है। जैसे कि वो जानते थे कि शरीर खत्म होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व जिंदा रहता है, जिसे ये लोग का कहकर बुलाते थे। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स की चिकनी कोणीय भुजाएं सूर्य की किरणों का प्रतीक थी और राजा की आत्मा को स्वर्ग में चढ़ने और देवताओं, विशेषकर सूर्यदेव रा से जुड़ने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई थी। तो क्या एंशिएंट मिस्रवासी जानते थे कि बॉडी के एंड के बाद इन पिरामिड्स की सहायता से वो ऐसे ग्रहों पर जा सकते हैं जहां पर जीवन अमर और शाश्वत है? शायद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिस्र के इन अद्भुत रहस्यमयी पिरामिड को जानने में अभी और वक्त लगेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इन अद्भुत पिरामिड्स के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए स्टोफीड के दूसरे अन्य एक्साइटिंग एपिसोड्स।